सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य काज जी। आज मथुरा के इस वृंदावन के इस परांगण में सभी ने सत्संग में अनमोलक वचन श्रवण किए, जीवन को सुधारने वाले, एक सही मार्ग पर डालने वाले और प्रभु के प्यार में, एक भक्ति में कैसे खुद को रंगना है, एक सही तरीका कि पहले इस परमात्मा को जान के फिर इसके प्यार में, इस प्यार से रंग जाओ। और ऐसे ही प्रेमा भक्ति जो एक इस इलाके से, जो कृष्ण जी का भी जिक्र और उनके लिए भी ये प्रेमा भक्ति वाला रिश्ता, ये चाहे मीरा जी की भी रेफरेंस या वैसे भी जीवन में कैसे एक प्रभु को सच में एक प्यार और भक्तों को भी प्रभु से प्यार, कि परमात्मा का जैसे ना कोई स्टार्ट ना फिनिश, वैसे ही एक अपने मन की अवस्था बना ले। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन से खुद ही परमात्मा स्वरूप होते जाएं और ये प्रयास फिर असीम की ओर ही है, ये विस्तार असीम की ओर ही है। तो कैसे जैसे उस स्थिर पानी में वो रिपल्स एक छोटे दायरे से बड़े बनते गए, ऐसे ही हम पहले अपने सुधार से अपने अंदर सब मानवीय गुण भर के एक मानवीय गुण को अपनाते हुए और साथ साथ ऐड करते हुए, ना कि 3-4 हैं तो कोई बात नहीं, अब कोई नया सीखेंगे तो पुराना कोई एक अपने जीवन से हटा देंगे, नहीं। ये तो फिर बात ये बाउंडलेस वाली ही है कि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, न जाने कितने ऐसे मानवीय गुण एक जीवन में हम खुद जी सकते हैं, बन सकते हैं। और ऐसा ही प्रयास एक जीवन भर का बना रहे। एक भाव सिर्फ जैसे अभी दासी जिक्र कर रही थी लव दाई नेबर की, तो एक कहानी में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में उस दिन ये सुन लिया टीचर द्वारा कि अपने पड़ोसी से प्यार करना है, और रास्ते में जब घर आ रहा है तो देख रहा है कि कोई इंसान गिर गया है और अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है हर एक के लिए, वो एक कोई उसके साथ परिचित नहीं है। एक हर कोई ये कह रहा है ये इंसान तो पता नहीं कोई कौन है, ना हमारे घर क्या है, मोहल्ले का है, गली का है, ये तो कोई अजनबी है, तो ये पता नहीं ठीक इंसान है, नहीं तो ये गिरा है तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। और अब वो बच्चा देखता है कि उसी की स्कूल बस से वही टीचर भी साथ उतरती है जिसने ये पाठ सिखाया है, और उस गिरे हुए इंसान के बहुत ही करीब से वो भी आगे निकल जाती है, उसको उठाती नहीं। और ये बच्चा अब तरह तरह के सवाल सोचता है कि एक अगर पड़ोसी से प्यार सिखाया है तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये इंसान भी तो पड़ोसी है, तो इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा। और वहीं फिर कुछ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो इंसान उतना ही अजनबी है जितना उससे पहले वालों के लिए था, पर वो उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, या कुछ पानी लेंगे, कुछ उस तरह वो फर्स्ट एड का रूप। और वो बच्चा फिर एक उस इंसान से जाके पूछता है कि आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पड़ोसी हैं, कि आपने उनके प्रति केयर का भाव रखा, प्यार का भाव रखा, ये एक लव वाला नाता इस्टेब्लिश किया। तो वो भी आगे से जवाब देते हैं नहीं, हम इनको नहीं जानते, पर एक संसार में तो हर एक से प्यार करना है, उस रूप में तो हर कोई पड़ोसी है, चाहे जानकार है या अजनबी। तो हमने तो बस उस प्यार के रिश्ते के ऊपर ही एक ये ध्यान किया इनका कि ये गिरे हैं तो उठा दिया जाए, कोई चोट है तो दवा कर दी जाए। तो वहीं वो अब बच्चा फिर अगले दिन स्कूल जाके जब अपनी टीचर से पूछता है और उसको ये बात समझाता है, तो वहीं
एक वो शिक्षा उस दिन वो टीचर भी एक छोटे से बच्चे से ले लेती है। तो बात यहाँ उम्र की नहीं है। कोई आज भी हमने ये जो रूप देखा कि चाहे वो कविताएं रूप थी, एक गीत रूप थे, एक उस तरह आयु चाहे छोटे बच्चों की भी थी, चाहे नौजवान बुजुर्ग बहनें भाई कोई भी था, ये मूल रूप में जो संदेश दे रहे थे वो अनमोल संदेश है। ये तो बात विस्तार की जहाँ है वहाँ गहराई की दे रहे थे कि जीते जी इस परमात्मा का संग कर लो, वरना तो जीवन की श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। ये श्वासों ने तो अचानक से एक दिन बंद हो जाना है, और तब तक अगर वाकई ही अपने असली रूप को नहीं जाना, ये निज घर को नहीं जाना, तो ये आत्मा ने शरीर से निकल के फिर भटकन में रहना है। तो जीते जी ही इस मोक्ष, इस साल्वेशन का रास्ता अपना लिया जाए, ताकि जीते जी भी हर मानवीय गुण से युक्त होकर अपने आप को हम प्यार से युक्त कर लें। एक जीवन में तंगदिली नहीं, एक अपने दिल को इतना बड़ा बना लें, एक दृष्टिकोण इतना ब्रॉड माइंडेडनेस का बना लें, एक विशाल नज़रिया बना लें कि हर कोई अपना लगे। और जहाँ फिर वो सेवा है, वो सेवा को सेवा की तरह ही किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ कोई कार्य नहीं कि अगर उदाहरण के तौर पे कि एक मिट्टी और तसले और वो तसलों में मिट्टी भर भर के आगे देना, तो ये भी मन में इसलिए नहीं कि रोज़ सुबह आ गए, पर वो मन का भाव तो सिर्फ कि आज कोई एक्सरसाइज हो जाएगी, आज भार उठा लेंगे, या फिर एक रूप की कुछ हमारे शरीर का बल है, हम ये कर सकते हैं, वरना और कोई इतनी फुर्तीली तरह से नहीं कर पाएगा। तो अगर मन के भाव हैं ऐसे, तो खुद ही एक बार देख लें कि सेवा में फिर कोई ना वो शरीर की ताकत चाहिए, सिर्फ वो मन में एक भाव चाहिए। वरना तो तरह तरह की मशीन्स होती हैं जो अगर पूरे पूरे दिन की भी हम सेवा करें, वो 10 मिनट में उससे ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तक वो कार्य कर देंगे। पर यहाँ वो भाव एक हाथों से सेवा करने का है, एक भाव कि हर कोई एक सेवा का एक फ़ायदा उठाए। और ये फ़ायदा क्या, ये कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं होगा। ये जो अभी हम गीतों में भी सुन रहे थे कि सेवा में सुख है, जो सेवा करता है वो एक अपने मन को हल्का पाता है। तो वो बात ये नहीं कि अगर कोई शरीर की पीड़ा है वो सेवा करके दूर होगी। एक शरीर तो परमात्मा ने जिस तरह दिया और जिस तरह हमने उस शरीर का ख्याल रखा, उसके ऊपर आधारित होती है वो तन की एक कोई हालत कैसी है, कोई अगर बीमारी है या कोई और तकलीफ है। तो बात वो नहीं कि सेवा करके एक रूप की एक बिल्कुल शरीर ठीक होगा। ये तो जो परमात्मा ने, निराकार ने जिस तरह रखा, हमें अपने एक चेतनता के साथ उस समय अपने आप को ठीक रखने की जिम्मेवारी है। ये सेवा का भाव वही कि ये शरीर भी ठीक रहे। पर अगर हम मोटिव ही ये बना लें कि हम कोई शरीर में पीड़ा एक एहसास कर रहे हैं तो सेवा करेंगे और वो तकलीफ ठीक होगी, तो फिर असल रूप में सेवा हो ही नहीं रही। क्योंकि ये एक इच्छा है शरीर ठीक करना, उसके बदले में एक सौदा हो रहा है सेवा का। तो भाव वो नहीं, भाव तो कि जितना भी हो सकता है मन में भाव सेवा का रख के सेवा करी जाए। और उसके बाद फिर एक अगर फोकस ही रहेगा कि सेवा करने के बदले शरीर ठीक हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बाकी ये निराकार जब भी फिर वो रूप की किसी पे अगर आज तन ठीक रखा है, कल नहीं भी, और आज अगर नहीं भी कल ठीक भी, बस हमें वो प्रयत्न अपने शरीर के लिए भी करते जाना है। तो एक भाव वही कि अक्सर सेवा को हम अपनी इच्छाओं से जोड़ लेते हैं, किसी चीज़ की